हेलो एवरीवन। वेलकम है आप सभी का आईएफएस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर हम टारगेट करते हैं एग्जाम्स को। कौन सी? तो आईआईटी जाम स्वेट पीजी गाइड भी। ठीक है, अब हम टारगेट कर रहे हैं आईआईटी जाम 2026 के एग्जाम, और यहाँ पर हम हैं आपके लिए विद द आगाज सीरीज, जहां पर हम डेली प्रैक्टिस करते हैं शॉर्ट कंसेप्ट को। ठीक है, तो आज का हमारा जो कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा हाइडी वेनबर्ग प्रिंसिपल के ऊपर, और उसी के साथ साथ कि कौन कौन सी टाइप्स ऑफ स्पेसिएशन होती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? तो हाइडी वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या होता है? अ वेरी सिंपल हाइडी वेनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है, हाइडी वेनबर्ग हाइडी वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है ये? which mainly talks about the frequency of allele in a particular population। जो बात करता है सिर्फ और सिर्फ एक बारे में about the allele frequency। ठीक है, कि allele frequency जो होती है किसी भी population की, देखो ये 5 मिनट वाला कंसेप्ट है, सिर्फ 5 मिनट वाला कंसेप्ट। ठीक है, जो अलील फ्रिक्वेंसी होती है किसी भी पॉपुलेशन की, तो वो कैसी होती है? फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन वो कैसे रहेगी? तो सेम रहेगी। सेम मतलब देयर इज नो चेंज। अब ऐसे क्या फैक्टर्स होते हैं कि हम बात करते हैं कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं आता? ठीक है, अलील फ्रीक्वेंसी। अब अलील्स की अगर पर्टिकुलरली हम बात करें तो यहाँ पर अलील्स, दो ही अलील्स होते हैं, एक तो डोमिनेंट अलील होता है, दूसरा होता है कौन सा? हमारा रेसेसिव अलील। और हाइडी वेनबर्ग ने इन्होंने कहा था कि दो अलील्स जो होते हैं, कौन से? पी अलील, इसे डोमिनेंट से रिप्रेजेंट किया है। दिस इज डोमिनेंट वाला अलील रहेगा कौन सा? हमारा पी अलील। ठीक है, वही जो रेसेसिव अलील होता है, रेसेसिव अलील ये रिप्रेजेंट किया गया है किससे? तो क्यू से। और उन्होंने एक इक्वेशन कहा था कि ये जो डोमिनेंट और रेसेसिव अलील है, ये किसी भी जनरेशन की कैसी होती है? ये इक्वल होती है। लेकिन इक्वल कैसे रहेगी? ठीक है, अगर यहाँ पर ऐसे कोई 5 फैक्टर्स, कौन से 5 फैक्टर्स है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो बेसिकली 5 फैक्टर्स उन्होंने कंसिडर किए थे, ऐसे 5 फैक्टर्स की अगर वो वहां पर प्रॉपरली होते हैं, तो अलील फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? विद इन अ जनरेशन, विद इन अ पॉपुलेशन ये सेम रहती है। ये उनका कहना था। उन्होंने एक इक्वेशन दिया था, P + Q = 1। ठीक है, फिर हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, P + Q² = 1। दैट इज, अगर जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी की बात करें तो P² + 2PQ + Q², ये कैसा रहेगा? हमेशा 1। ये इक्वेशन किन्होंने दिया है? हाइडी वेनबर्ग ने। अब जो मैं 5 फैक्टर्स की बात आपको बार बार कह रही हूं, ठीक है, तो 5 फैक्टर्स की जो मैं बात कह रही हूँ बेटा, उसके लिए आपको ना एक छोटा सा टर्म ध्यान में रखना है। 5 फैक्टर्स कौन से हैं वो ध्यान रखने के लिए आपको एक छोटा सा सेंटेंस याद रखना है, दैट इज रामू ना मिला। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है ये आपकी 5 फैक्टर्स को शो करेगा, जो मेंटेन करेगा किसे? तो अलीलिक फ्रीक्वेंसी को। जो मेंटेन करेगा किसे? दीज आर द 5 फैक्टर्स फॉर नॉट चेंजिंग अलील फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अलील की फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करेगा। कौन से ये 5 फैक्टर्स है? सबसे पहला फैक्टर, दिस इज द फर्स्ट फैक्टर नोन एज random matching। very first factor is known as what? random matching। दूसरा फैक्टर, the other factor, mu stands for the other factor known as mutation। ठीक है, and a will stand for the third factor known as what? natural सिलेक्शन। ठीक है, फोर्थ फैक्टर जो आपको ध्यान में रखना है, तो फोर्थ फैक्टर के लिए दिस इज द फोर्थ फैक्टर, दैट इज
माइग्रेशन, फोर्थ फैक्टर कौन सा है आपका, माइग्रेशन। और LA that is your fifth factor known as large population size, large population size। तो बेसिकली ये जो 5 फैक्टर्स है यहाँ पर, कौन से, ये जो 5 फैक्टर्स है, रैंडम मैटिंग, अगर स्पेसिफिक मैटिंग होती है, ठीक है, तो स्पेसिफिक मैटिंग अगर होती रहेगी तो वहां पर हम बात करेंगे किसकी, तो अलील फ्रीक्वेंसी चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन रैंडम मैटिंग होती है, किसी के साथ भी मैटिंग होती है, तो वहां पर पॉसिबिलिटी है कि उस पॉपुलेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो मेंटेन ही रहेगी, क्योंकि वो स्पेसिफिसिटी है नहीं, ठीक है। स्पेसिफिसिटी नहीं है तो मैटिंग पार्टनर वेट करेगा नहीं किसी स्पेसिफिक दूसरे पार्टनर के लिए, बराबर है। म्यूटेशन, अगर म्यूटेशन वहां पर होते हैं तो फिर भी क्या होगा, तो अलील फ्रीक्वेंसी मेंटेन रहेगी। नेचुरल सिलेक्शन तो ऑफकोर्स हम पढ़ते ही हैं। माइग्रेशन, अब माइग्रेशन में ई माइग्रेशन या फिर इम माइग्रेशन दोनों भी फैक्टर्स आते हैं, दोनों भी फैक्टर्स अगर वहां पर होते हैं तो वहां पर क्या है, मेंटेन रहेगी पॉपुलेशन और पॉपुलेशन की अलील फ्रीक्वेंसी। और ये बात जो हम करते हैं या फिर हार्डी वनबर्ग हम कौन सी जगह पर देखेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ लार्ज पॉपुलेशन में, उनके कंडीशन है कि लार्ज पॉपुलेशन में ही ये देखने मिलेगा, ठीक है। अगर स्मॉल साइज पॉपुलेशन होता है तो क्या है, हार्डी वनबर्ग प्रिंसिपल ये फॉलो नहीं होगा वहां पर, ठीक है। सो बेसिकली ये 5 फैक्टर्स बहुत बार ऑप्शंस में पूछे जाते हैं और वही आपको ध्यान में नहीं रहते हैं। तो रामू ना मिला, इतना आपको ध्यान में रखना है, रामू ना मिला के ये 5 फैक्टर्स जो एसोसिएटेड है किसके साथ, तो किसके साथ, हार्डी वनबर्ग प्रिंसिपल के साथ, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ स्पेसिएशन, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ स्पेसिएशन। स्पेसिएशन का मतलब क्या होता है, अलग स्पीशीज फॉर्म होना, ठीक है। किसी जगह पर अलग स्पीशीज, नई स्पीशीज फॉर्म होना इज सिंपली नोन एज स्पेसिएशन। अगेन आई एम रिपीटिंग, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज इज नोन एज स्पेसिएशन, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ स्पेसिएशन में हम बात करते हैं सबसे पहले बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल आइसोलेशन। अगर जियोग्राफिकल आइसोलेशन होता है, ठीक है, तो वहां पर कौन कौन से स्पेसिएशन हम देखते हैं। सबसे पहला एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, ठीक है। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन का मतलब क्या है कि जहां पर जियोग्राफिकली डिवीजन होता है, किसी फिजिकल बैरियर की वजह से पॉपुलेशन में डिवीजन, सेपरेशन हम देखते हैं, ठीक है। अब कौन सा फिजिकल बैरियर, तो जैसे कि माउंटेन रेंज है या फिर रिवर है या फिर ओशन है, ठीक है। इनकी वजह से कोई एक पॉपुलेशन क्या है, ये डिवाइड हो गया है अलग अलग पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। सो आइसोलेटेड पॉपुलेशंस एक्सपीरियंस इंडिपेंडेंट म्यूटेशंस, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड द नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। एंड ओवर द टाइम they diverge genetically and reproductively become the distinct species, ठीक है। of course eventually क्या होगा, इवेंचुअली अलग हैबिटेट में वो रह रहे हैं तो वहां पे क्या है, अलग एनवायरमेंट है, अलग सराउंडिंग है, तो वहां पर वो अलग स्पीशीज फॉर्म कर सकते हैं। एग्जांपल्स है इसके, तो वेरी फेमस एग्जांपल नोन एज डार्विन्स फिंचेस ऑन द गैलापागोस आइलैंड। डार्विन्स फिंचेस में हमने देखा है कि कैसे अलग अलग बिग्स फॉर्म होती है वहां पर, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। बात करते हैं पेरीपैट्रिक या फिर पैरापैट्रिक की। तो पेरीपैट्रिक क्या होता है, सबसे पहले अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन डिस्पर्सेस इनटू अ न्यू आइसोलेटेड हैबिटेट व्हिच इज अ पेरिफेरल आइसोलेशन, ठीक है। पेरिफेरल आइसोलेशन हम जिसे कहते हैं। एनवायरमेंट या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन इन द न्यू एनवायरमेंट कैन लीड टू द रैपिड डाइवर्जेंस। एग्जांपल है इसका कि आइलैंड पॉपुलेशन ऑफ सम प्लांट एंड इंसेक्ट स्पीशीज, ठीक है। आइलैंड पॉपुलेशन ऑफ सम प्लांट एंड इंसेक्ट स्पीशीज इज एन एग्जांपल ऑफ पेरीपैट्रिक, जहां पर सिर्फ एक स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आइसोलेट हो जाते हैं किसी मेन लैंड से, ठीक है। फिर पैरापैट्रिक की अगर मैं बात करूं तो स्पेसिएशन ऑकर्स इन द एडजेसेंट पॉपुलेशंस विद सम जीन फ्लो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन और सडन एनवायरमेंटल चेंज कैन लीड टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन डिस्पाइट लिमिटेड जीन फ्लो, ठीक है। हाइब्रिड जोन्स में हाइब्रिड जोन्स फॉर्म हो सकते हैं बिकॉज जीन फ्लो यहां पर हो रहा है, ठीक है, बट आर ऑफन अनस्टेबल। एग्जांपल सम प्लांट स्पीशीज विद डिस्टिंक्ट सॉइल प्रेफरेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस्ड ऑन द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। इसके पहले हमने जियोग्राफिकल आइसोलेशन की बात की, दिस इज द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है। तो यहां पर हम बात करते हैं सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन, ठीक है। स्पेसिएशन दैट ऑकर्स विद इन a single interbreeding population without any geographical isolation is known as the sympatric isolation या फिर sympatric speciation requires a mechanism to reduce or to eliminate gene flow। जैसे कि यहाँ पे पॉलीप्लॉइडी होता है,
duplication of the entire genome creating instant reproductive isolation and is very common in plants. ठीक है, सिलेक्शन होता है किसका, तो सेक्सुअल सिलेक्शन की बात हम यहां पर करते हैं, प्रेफरेंसेस फॉर डिफरेंट मेट्स बेस्ड ऑन द ट्रेट्स लाइक कलर, सॉन्ग और बिहेवियर. this thing we can see here in the population. Ecological specialization होता है वहां पर, ठीक है. Adaptation to different needs within the same habitat leading to the reproductive isolation. Temporal isolation हम किसे कहते हैं, तो breeding at different times of a day or a year. ठीक है, मतलब मैच्योरिटी सेम होती है लेकिन जो ब्रीडिंग टाइम्स होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं इनके. बिहेवियरल आइसोलेशन मतलब क्या है यहाँ पर, तो डिफरेंसेस इन द कोर्टशिप, रिचुअल्स और अदर बिहेवियर्स. एग्जाम्पल्स है इसके, एप्पल मैगॉट फ्लाइज दैट हैव स्पेशलाइज्ड ऑन द डिफरेंट एप्पल वेराइटीज एंड इट इज अ वेरी फेमस एग्जाम्पल, अ वेरी फेमस एग्जाम्पल ऑफ एप्पल मैगॉट फ्लाइज. ठीक है, एक और एडिशनल कुछ टर्म्स है जो आपको पूछी जाती है, एक तो रेनफोर्समेंट वाला और दूसरा होता है एडेप्टिव रेडिएशन. रेनफोर्समेंट जहां पर हम बात करते हैं, इफ टू partially isolated populations come into secondary contact and their hybrids have reduced fitness, selection may favor traits जो enhance करेंगे किसे, तो pre-zygotic isolation को, मतलब mate choice. ठीक है, फर्दर ड्राइविंग द स्पेसिएशन, जिसकी वजह से फिर आगे क्या है, ऑफकोर्स न्यू स्पीशीज फॉर्म हो सकती है, नई स्पीशीज फॉर्म हो सकती है यहाँ पर. ठीक है, एडेप्टिव रेडिएशन जहां पर रैपिड डाइवर्सिफिकेशन की हम बात करते हैं ऑफ अ लिनिएज इनटू मेनी स्पीशीज ईच अडेप्टेड टू अ डिफरेंट इकोलॉजिकल निश ऑफन ऑकर्स आफ्टर अ मेजर इकोलॉजिकल अपॉर्चुनिटी. एग्जांपल है यहाँ पर किसका, तो कॉलोनाइजेशन ऑफ अ न्यू हैबिटेट, मास एक्सटिंक्शन कैन इन्वॉल्व एनी ऑफ द स्पेसिएशन मैकेनिज्म. ठीक है, तो बेसिकली सिर्फ इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है कि जहां पर सबसे ज्यादा रैपिड डाइवर्सिफिकेशन देखते हैं हम किसी एक लिनिएज के अंदर, ठीक है, तो वो कहलाएगा एडेप्टिव रेडिएशन. ठीक है, ये दोनों भी बातें आपको ध्यान में रखनी है. टाइप्स ऑफ स्पेसिएशन क्या होता है वो ध्यान में रखना है. और हाइडी वेनबर्ग के बारे में जितना मैंने आपको फिलहाल कहा है कि जो मेंटेन करता है एलील की फ्रीक्वेंसी को, और वो मेंटेन क्यों होती है, अगर 5 फैक्टर्स वहां पर फॉलो होते हैं तो ही वो मेंटेन रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा. 5 कौन से फैक्टर्स है उसके बारे में हमने बात. ठीक है, चलो इसके साथ साथ अगर आप टारगेट कर रहे हो किसी भी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम को, किसी भी, ठीक है, तो लाइव कोर्सेज रहो या फिर रिकॉर्डेड कोर्सेज रहो, उन सभी के ऊपर आपको फिलहाल मिल रहा है 65% ऑफ विद कूपन कोड RUCHN. ठीक है, सो टारगेट करते हो या IIT जाम को या फिर गैटबी को या फिर स्वेट पीजी को, तो हर किसी के कोर्सेज अवेलेबल है. ठीक है, उसके साथ साथ 17 फरवरी 2025 से आपके लिए एक लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है. अगर टारगेट कर रहे हो IIT जाम गैटबी 2026 के एग्जाम को, निश्चय बैच, वहां पर आप अभी भी एनरोल कर सकते हो विद द सेम फ्लैट 65% ऑफ. ठीक है, अगर लाइव बैच नहीं आप एनरोल कर सकते हो, नहीं ले सकते हो, तो रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल है 2026 के लिए. और स्वेट पीजी 2025 को अगर टारगेट करना चाहते हो तो रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल है. ठीक है, सभी जगहों पर सेम कूपन कोड अप्लाई होगा, सेम ऑफ आपको मिलेगा. ठीक है, गैटबी 2025 को टारगेट कर रहे हो तो रिकॉर्डेड कोर्स के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है विद अ वेरी मिनिमम प्राइस रेंज. ठीक है, यहां पर भी आप कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो बेटा. देन दिस इज अ जीरो कॉस्ट एप्लीकेशन जहां पर बहुत सारी चीजें हैं. ठीक है, डेली मैं आपको बोलती हूँ और ये सभी बातें आपको वहां पर फ्रीली अवेलेबल है. एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो कहां से, तो प्ले स्टोर से, और इट इज अ फ्री एप्लीकेशन. ठीक है, या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो, दैट इज ifasonline.com. दोनों भी जगहों पर आपको सेम कंटेंट मिलेगा एंड इट इज अ फ्री कंटेंट. ठीक है, चलो नाउ हियर आर सम ऑफ द रिजल्ट्स जो हमने मेंशन किए हैं. आपको और रिजल्ट्स देखने हैं, जानने हैं, रैंकर की स्ट्रैटेजीज भी जाननी है, तो बेटा आपको वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी. वहां पर सभी स्ट्रैटेजीज और सभी रिजल्ट्स हमने मेंशन किए हैं. दिस इज द QR कोड फ्रॉम वेयर यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड द एप्लीकेशन. कुछ भी अगर आपको क्वेरी होती है तो दिस इज द हेल्पलाइन नंबर, या फिर यू कैन राइट डाउन ऑन द ईमेल ID. ओके, सो उसी के साथ साथ आई होप यू लाइक इट, आई होप यू अंडरस्टैंड इट. ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट में आपके लिए कौन सा लेकर आऊं, इसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो. सो हैव अ हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू सो मच.